कांग्रेस का किसानों के समर्थन में अनोखी चौपाल हुई शुरू। फाग चौपाल के जरिए किसानों तक पहुंचने का कांग्रेस ने किया काम शुरू। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में शुरू हुआ फाग चौपाल। कांग्रेस द्वारा प्रधानी चुनाव में अपना परचम लहराने की कवायद हुई शुरू। राजू जी, किस तरीके का चौपाल है ये, क्या उद्देश्य लेकर के लोगों तक आ रहे हैं आप? देखिए, जिस तरह से भारत की संस्कृति को हमारे देश में एक बहुत तवज्जो दी जाती है, हमारे देश की संस्कृति है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हम सबकी बहन भाई प्रियंका गांधी जी का एक आदेश है, एक निर्णय है कि हम लोग गांव-गांव जाकर और इसी तरह से फाग चौपाल का आयोजन करें, गांव के लोगों से मिले, बुजुर्गों से मिले और अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा दें। देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी जिसने पूरे देश को बनाया है, 60 सालों तक देश को बनाया है और यहां तक पहुंचाया है, आज कुछ सांप्रदायिक ताकतें उसको नष्ट करने पे तुली हुई हैं। हमारा किसान कितना परेशान है, इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि अपने किसान भाइयों के साथ में बैठ के उनका दुख दर्द जान के और भारत की संस्कृति को बचाने के लिए हम लोग इस फाग चौपाल का आयोजन किया गया है और हमारा स्पष्ट निर्देश है कि कांग्रेस किसानों के साथ थी, है और आगे रहेगी। प्रधानी चुनाव है, क्या लगता है कि कुछ असर करेगा इसका, कुछ असर पड़ेगा प्रधान चुनाव में लेकर के? बिल्कुल असर पड़ेगा और लोगों में काफी रोष है। आज देखिए, जो किसान हमारा 50 से 55 रुपए लीटर डीजल आता था एक बीघे की सिंचाई में जो लागत आ रही थी, आज वो लागत दुगनी हो गई है और हमारा किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो जस का तस है। आप देख सकते हैं कि जब डीजल 80 से 85 रुपए छू रहे हैं, दाम छू रहे हैं, तो हमारे किसान भाइयों को भी गेहूं का मूल्य 2500 रुपए 2700 रुपए क्विंटल मिलना चाहिए, तो सरकार ने उसकी तो कोई व्यवस्था नहीं करी और ऊपर से दाम बढ़ाए। तो प्रधानी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, हमारे जितने गांव के लोग हैं, वो धूल चटाने का काम करने जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में क्या लगता है कितनी सीटें जो है इससे प्रभावित होंगी इस चौपाल से? हम लोग पूरे 403 विधानसभाओं में काम कर रहे हैं और किसानों के बीच जा जाके काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग पूरे तन मन धन के साथ में 403 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे और निश्चित ही प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि अब हम लोग जनता के बीच में हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं, किसानों के बीच में हैं, नौजवानों के बीच में हैं।